हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम एच पी टेट नॉन मेडिकल का साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहे थे। ये जो जून 2024 में हुआ था उसका, तो इसके 10 क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे के नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो 11th क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11th। हाउ मेनी सब टेस्ट आर इन भाटियाज बैटरी टेस्ट। तो भाटिया की बैटरी परीक्षण में कितने उप टेस्ट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। तो 11 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता का पेपर पेंसिल परीक्षण किसने बनाया है? तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके याद रखने वाले हैं, तो ये याद ही रखने पड़ेंगे। नाम तो आपको बिनेट। तो 12 का सी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिनेट एक्सप्लेनेशन है द पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज क्रिएटेड बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड इट वॉज डिजाइन टू असेस द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। ये याद रखना है आपने। ये किसके लिए बनाया गया था? टू असेस द कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव मतलब मानसिक, बच्चों की मानसिक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए, जो उनकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। शैक्षिक मनोविज्ञान डैश का विज्ञान है। क्या एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, तो किससे? साइकोलॉजी आपकी ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है ना, तो 13 का हो जाएगा ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशनल प्लानिंग नहीं है, एजुकेशनल प्रिंसिपल भी नहीं है, नन तो आएगा नहीं, ह्यूमन बिहेवियर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इजी क्वेश्चन था। ह्यूमन बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल settings aiming to improve teaching and learning process. Next question, educational psychology is that branch of psychology which deals with the teaching and learning. This statement is given by। शैक्षिक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण और अध्ययन से संबंधित है। ये कथन किसने दिया है? तो ये कथन जो है वो आपका स्किनर जो है वो यहाँ पर आपका की में 14 का हो जाएगा स्किनर बी। वैसे सिम्पसन का नाम भी आता है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग भी आपका जो है वो स्किनर से रिलेटेड है, तो यहाँ बी है आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग psychological study method is considered the most scientific and objective method of study behavior। तो निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि व्यवहार का अध्ययन करने का सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तरीका माना जाता है? सबसे वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मतलब सब साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। तो देखो, ये साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड की अगर हम बात करें, एक तो साइंटिफिक भी और ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जर्वेशन में नहीं होगा, सर्वे भी नहीं होगा साइंटिफिक, और कि स्टडी एक्सपेरिमेंट जिसमें हम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो 15th का जो है वो आपका आएगा बी। एक्सपेरिमेंटल मेथड, द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव वे टू स्टडी बिहेवियर because it allows for control over variables to establish cause and। हाँ, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच मेथड इज रिलेटेड विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट मेथड। तो आपके बाकी क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, मतलब कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IQ ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा IQ उस बच्चे का जिसकी मानसिक आयु काल्पनिक आयु के बराबर है?
तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल बराबर दी है ना, 100 डिवाइडेड बाय, और ये 100 तो ओनली 100 आएगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका 16 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IQ ऑफ द चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। बाकी सारे पुट करेंगे तो आपका नहीं आएगा इक्वल, 100 जो है वो उससे आपका बराबर आएगा। तो आंसर इज द ए, 16 का ए। इफ द मेंटल एज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज, द IQ इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंट विल बी 100 एज पर द फॉर्मूला मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। मेमोरी की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, समझते हैं, एनकोड करते हैं, ठीक है। स्टोरेज बाद में होती है, रिट्रीवल भी, एंड विचार आता है ना, मतलब फिर उसको प्रकट, नन ऑफ द तो होगा नहीं, एनकोडिंग, ये याद रखना है। फर्स्ट स्टेज इज द एनकोडिंग, 17 का ए। एनकोडिंग, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज एनकोडिंग वेयर इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी। ट्रांसफ़र करना, देन उसके बाद स्टोरेज होती है। तो एनकोडिंग पहले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लेव Vygotsky dash plays a significant role in the development of conceptual abilities among children। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार डैश बच्चों में वैचारिक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि बच्चों के वैचारिक क्षमताओं के विकास में कौन सा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिग्निफिकेंट रोल, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज़। कंसेप्चुअल एबिलिटीज़ देखेंगे तो कंसेप्ट से रिलेटेड कौन सा होगा, टेंजिबल रिवार्ड, सकारात्मक रिवार्ड, कंसेप्चुअल, सोशल आइसोलेशन, आइसोलेशन तो होगा नहीं, देखो स्टैंडर्ड करिकुलम ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर 18 का होना चाहिए पीर कोलेबोरेशन, मतलब सहकर्मी सहयोग। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज पर Vygotsky इन्होंने बोला है कि जो पीर कोलेबोरेशन है, सहकर्मी सहयोग जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज़, की बच्चे की वैचारिक क्षमताओं के विकास में। तो 18 का बी, peer collaboration. Vygotsky emphasizes that social interaction, particularly peer collaboration, plays a crucial role in the development of a child's cognitive abilities. The next question is, स्कीनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन इज बेस्ड ऑन, ये देखो आगे ना स्कीनर ने दी है आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये बड़ी बार पूछा जाता है काफ़ी बार। तो ये स्कीनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि आपकी कंडीशनिंग से रिलेटेड है। तो आपका मतलब कंडीशनिंग से रिलेटेड तो है, बट इसमें क्या बताया है उसने, रीइंफोर्समेंट। तो 19 का रीइंफोर्समेंट ये आपका ए आएगा। इसमें ये नहीं सोचना है कि कंडीशनिंग लिखा है तो कंडीशनिंग आंसर होगा, रीइंफोर्समेंट है इसका आंसर जो है। तो बी एफ स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये आपकी बेस्ड है, मतलब कि कंडीशनिंग तो है बट ये इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ये याद रखना है आपने। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, टू शेप बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर की शेप के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैब्लब बिलोंग्स टू विच कंट्री। याद रखने वाला ये पैब्लब जो है वो आपके रशिया। 20th का बी जो है वो आंसर होगा रशिया। इवान पैब्लब नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, इनका भी क्लासिकल कंडीशनिंग से वॉज रशियन साइकोलॉजिस्ट है ये। ठीक है, तो दीज वर टुडेज क्वेश्चन, नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और इसी तरह से जो है वो आपका रोज़ जो है वो वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के हर रोज़ करवाए जाते हैं। तो साइकोलॉजी में 30/30 स्कोर करने के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ आपको जो है वो साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। रोज़ आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को। अभी पेपर के लिए 3-4 मंथ है, डेफिनेटली आप जो है वो साइकोलॉजी में जो है वो 30/30 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।